अब बात करते हैं एक ऐसी महिला सांसद की जो न केवल सांसद बनकर लोकसभा पहुंची बल्कि आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बनी, और ऐसी प्रधानमंत्री जिसका देश ही नहीं दुनिया ने भी लोहा माना। जरा देखिए ये रिपोर्ट, कौन है ये महिला सांसद जो बनी प्रधानमंत्री। देश की एक ऐसी महिला शक्ति जिसने अपने राजनीतिक कौशल के दम पर बड़े बड़े राजनेताओं को पटकनी दी। नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था और माता का नाम कमला नेहरू था। 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड चली गईं। ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गईं। 1938 में वह औपचारिक तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुई और 1947 से 1964 तक अपने प्रधानमंत्री पिता नेहरू के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि वह उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू की निजी सचिव की तरह काम करती थीं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं मिलता। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनीतिक विरासत में मिली थी और ऐसे में सियासी उतार चढ़ाव को वो बखूबी समझती थीं। यही वजह रही कि उनके सामने न सिर्फ देश बल्कि विदेश के नेता भी 19 नजर आने लगते थे। पिता के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का ग्राफ अचानक काफी ऊपर पहुंचा और लोग उनमें पार्टी और देश का नेता देखने लगे। वह सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी। शास्त्री जी के निधन के बाद 1966 में वह देश के सबसे शक्तिशाली पद प्रधानमंत्री पर आसीन हुई। एक समय गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी तत्कालीन राजघरानों के प्रीवी पर समाप्त कराने को लेकर उठे तमाम विवाद के बावजूद तत्संबंधी प्रस्ताव को पारित कराने में सफलता हासिल करने, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसा साहसिक फैसला लेने और पृथक बांग्लादेश के गठन और उसके साथ मैत्री और सहयोग संधि करने में सफल होने के बाद बहुत तेजी से भारतीय राजनीति के आकाश पर छा गईं। वर्ष 1975 में आपातकाल लागू करने का फैसला करने से पहले भारतीय राजनीति का एक ध्रुवीय सी हो गई थी, जिसमें चारों तरफ इंदिरा ही इंदिरा नजर आती थी। इंदिरा की ऐतिहासिक कामयाबियों के चलते उस समय देश में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा जोर शोर से गूंजने लगा। इंदिरा उस वक्त राजनीति एक ध्रुवीय हो गई थी। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी हो गई थी कि उनके सामने कोई दूसरा नजर नहीं आता था। इंदिरा के बारे में सबसे सकारात्मक बात यह है कि वह राजनीति की नब्ज को समझती थी और अपने साथियों से उनका बेहतरीन तालमेल था। गरीबी मुक्त भारत इंदिरा का एक सपना था। देश के इतिहास में इंदिरा गांधी से ताकतवर महिला शायद ही आज तक हुई हो। पर इंदिरा गांधी के कुछ फैसले ऐसे भी थे जिनके लिए हमेशा इंदिरा गांधी की आलोचना होती है। देश में इमरजेंसी लगाने का उनका एक बड़ा फैसला था, जिसमें विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में ठूस दिया था और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी। पर इमरजेंसी खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी ने देश से माफी भी मांगी थी और कहा था कि राजनीतिक कारणों से उनका देश में इमरजेंसी जैसा कदम उठाना पड़ा था। 31 अक्टूबर 1984 को सुरक्षा कर्मियों ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।